हाँ गाइस एक व्यूअर को कंफ्यूजन है कंडीशनल थर्ड और मिक्स्ड कंडीशनल में। उन्होंने पूछा है कि अगर सेंटेंस ऐसा हो कि इफ़ द ड्राइवर हैड नॉट स्टॉप्ड द कार द एक्सीडेंट वुड हैपन या वुड हैव हैपेंड, क्या होना चाहिए था। गाइस देखिए, सबसे पहले हम कंडीशनल थर्ड की बात करते हैं। कंडीशनल थर्ड के अंदर आप खड़े प्रेजेंट में होते हैं, लेकिन जब आप बात करते हैं आप पास्ट के बारे में बात करते हैं, वो बात कल्पना होती है। अब सेंटेंसेस आप समझिए, मैं इसी सेंटेंस को बोलूं कि कल की बात है, कल ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, उसने गाड़ी को रोक दिया, अगर वो नहीं रोकता तो एक्सीडेंट हो जाता। गाड़ी रोकने का काम कब हुआ? कल हुआ, ठीक है। एक्सीडेंट कब हो जाता? कल ही हो जाता। ये दोनों जो बातें हैं वो कल की ही बातें हैं, पास्ट की बातें हैं, इसका प्रेजेंट से लेना देना नहीं है। तो जब ये बातें कल की हैं तो ये कंडीशनल थर्ड है। कंडीशनल थर्ड का मतलब ही होता है कि वो पास्ट की बातें होंगी। आप प्रेजेंट में सिर्फ डिस्कशन करोगे, बैठ कर ना बातें करोगे, ख्याली पुलाव पकाओगे, अरे भाई साहब वो तो अच्छा हुआ ड्राइवर ने गाड़ी रोक दिया, नहीं तो भैया वो तो एक्सीडेंट हो जाता यार। इस तरीके से अगर वो गाड़ी नहीं रोकता ना, एक्सीडेंट हो जाता, तब भी आप बातें करते, अरे यार एक्सीडेंट हो गया, अगर वो गाड़ी रोक देता ना भाई तो एक्सीडेंट नहीं होता भाई। तो इस तरीके से हम बातें करते, हम उसको बदल नहीं सकते हैं, पास्ट में जो हुआ उसको हम बदल नहीं सकते हैं, हम सिर्फ प्रेजेंट में खड़े होकर बस बातें बना सकते हैं। तो यहां पर आपको कंडीशनल थर्ड लगाना है कि अगर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी होती, इफ द ड्राइवर हैड नॉट, कंडीशनल थर्ड के अंदर क्या होता है, जो इफ कंडीशन है उसके अंदर आपको हैड का इस्तेमाल करना होता है और V3 लगाना होता है। तो इफ द ड्राइवर हैड नॉट स्टॉप्ड द कार, उसके बाद जो रिजल्ट वाला जो दिखाएंगे आप, वो वुड हैव के अंदर दिखाया जाता है। तो क्या है, एक्सीडेंट हो जाता, एक्सीडेंट वुड हैव हैपेंड। उन्होंने जो पूछा था तो वुड हैव हैपेंड लगाई, नहीं तो आप ऐसे बोल सकते हैं कि इफ द ड्राइवर हैड नॉट स्टॉप्ड द कार ही वुड हैव मेट विद एन एक्सीडेंट। वो एक्सीडेंट उसका हो जाता, एक्सीडेंट कर बैठता। तो आप समझ पा रहे हैं, इसके अंदर वुड हैव के साथ वर्ब थर्ड आएगा रिजल्ट वाले में, क्योंकि ये कंडीशनल थर्ड है, ये मिक्स्ड नहीं है। मिक्स्ड क्या होता है, मिक्स्ड के अंदर एक हिस्सा पास्ट का होगा, कंडीशन पास्ट का होगा, लेकिन रिजल्ट पास्ट का नहीं होगा, रिजल्ट प्रेजेंट का होगा। कैसे होगा देख लीजिए। अगर मैं बोलूं मान लीजिए कि कल मैंने जैसे कल मैं जिम गया, पास्ट की बात है, कल मैं जिम गया और मैंने बहुत सारा एक्सरसाइज किया और आज इस वक्त मुझे काफ़ी पेन हो रहा है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है। जिम मैं कब गया था? कल गया था, ये पास्ट है। मेरी बॉडी में पेन कब हो रहा है? अभी हो रहा है, प्रेजेंट है। तो पास्ट का कंडीशन होगा, प्रेजेंट का रिजल्ट होगा। यहां पर आपको मिक्स्ड कंडीशनल लगाना है, आधा कंडीशनल थर्ड होगा और आधा कंडीशनल सेकेंड होगा, जो रिजल्ट पार्ट होगा। तो अगर कल मैं जिम नहीं गया होता, मुझे ऐसा बोलना है, तो मैं कैसे बोलूंगा? इफ आई हैड नॉट गॉन टू जिम येस्टरडे, आज मैं, मतलब मेरी बॉडी में आज पेन नहीं हो रहा होता, आई वुड नॉट बी फीलिंग पेन इन माई बॉडी टुडे। आई वुड नॉट बी, यहां मैं वुड नॉट लगा रहा हूं, मैं वुड हैव नहीं लगा रहा हूं। लेकिन अगर ये पास्ट की ही बात होती, कल ही मैं जिम गया और कल ही मुझे बहुत सारा दर्द हो रहा था, ओके, जिसकी वजह से मैं कोई पार्टी वार्टी अटेंड नहीं कर बैठा, टोटल कल का मैटर है, मैं आज से उसको रिलेट ही नहीं करूँ। आज बस मैं बैठकर कहानी सुना रहा हूँ और कल्पना कर रहा हूँ, अरे यार स्टोरी टेलिंग कर रहा हूँ कि यस्टरडे आई वेंट टू जिम, आई डिड सो मच एक्सरसाइज एंड आई स्टार्टेड फीलिंग पेन इन माई बॉडी। अभी स्टोरी टेलिंग करने के बाद मैं कह रहा हूँ, यार अगर कल मैंने जिम ज्वाइन नहीं किया होता ना तो मुझे उतना पेन नहीं हुआ होता, वो भी कल ही, आज का नहीं। तो इफ आई हैड नॉट joined that gym, I had not gone to gym yesterday, I would not have felt pain. मुझे पेन नहीं हुआ होता, या मान लो कल मैं पेन फील कर रहा था तो मैं कहता कि I would not have been feeling pain. would not have been, have लग रहा है ना, would के साथ have लग रहा है ना। तो जब पास्ट की बातें होती हैं तो उसके अंदर रिजल्ट के अंदर would have लगाना है। would have के साथ वर्ब थर्ड आएगा। अगर आप ing दिखाएंगे तो would have के साथ been लगाकर ing लगाना होगा। जैसे कि अगर कल मैंने कार खरीद ली होती तो कल मैं कार चला रहा होता, तो खरीदता भी कल, चला भी रहा होता कल। तो इफ आई हैड परचेज्ड अ कार येस्टरडे, आई वुड हैव बीन ड्राइविंग इट।
आई वुड हैव बीन ड्राइविंग, तो चला रहा होता कंटिन्यूटी है तो वुड हैव के साथ बीन लगाना होगा, वुड हैव बीन ड्राइविंग, तब आईएनजी लगाएंगे। अगर सिर्फ ऐसा बोलना है कि कल मैंने कार खरीदी होती तो मैं अपने दोस्त के घर गया होता, इफ आई हैड परचेज्ड अ कार येस्टरडे आई वुड हैव गॉन टू माई फ्रेंड्स हाउस। ओके, अगर इसको मैं मिक्स्ड कर दूं कि अगर कल मैंने कार खरीदी होती तो आज मैं ड्राइव कर रहा होता, आज ड्राइव कर रहा होता, तो इफ आई हैड परचेज्ड अ कार येस्टरडे, ये हो गया कंडीशनल थर्ड। आई वुड बी ड्राइविंग इट टुडे, ये है कंडीशनल सेकेंड, आई वुड बी ड्राइविंग इट टुडे। तो आप समझ पा रहे? तो इन्होंने कहा कि कैसे पता चलेगा कि मैं मिक्स्ड कंडीशनल करूं, तो आपको खुद ही सोचना होगा कि क्या अभी प्रेजेंट से रिलेट हुआ कि नहीं हुआ। जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगर ड्राइवर ने गाड़ी नहीं रोकी होती तो एक्सीडेंट, गाड़ी नहीं रोकी होती तो एक्सीडेंट हो जाता, तो भैया ये आपको साफ पता चल रहा है कि अभी से तो इसका कोई रिलेशन ही नहीं, अभी तो आप बातें कर रहे हो, ये तो कहानी खत्म, ये तो बातें बीत गई, ये टोटल ही कंडीशनल थर्ड है, ये मिक्स्ड नहीं है। ठीक है जी। हाँ, ये हो सकता है कि मान लीजिए कि ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, ओके, उसने किसी गाड़ी को ठोक दिया और आज वो जेल में है, ठोका कल और अभी भी वो जेल में है, फिर यहाँ मिक्स्ड बोलते कि इफ ही हैड नॉट हिट अ बाइक, मान लो उसने किसी बाइक को ठोका, तो आप कह सकते हो कि इफ द ड्राइवर हैड नॉट हिट अ बाइकर, अगर उसने एक बाइकर को नहीं ठोका होता तो आज वो जेल में नहीं होता, ही वुड नॉट बी इन द जेल टुडे, वो आज जेल में नहीं होता। तो ये आपको सोचना है कि क्या रिजल्ट आज से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर है तो मिक्स्ड कीजिए, नहीं है तो भैया कंडीशनल थर्ड रहने दीजिए। समझ में आ रहा है दोस्तों? तो यही कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन पे मैंने वीडियो बनाया है। कंडीशनल थर्ड पे मैं बना चुका हूँ, मिक्स्ड पे मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा। तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। थैंक यू गाइस।